तो देखिए, कौन क्या करता है उससे हमको मतलब नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही था, बहन कुमारी मायावती जी का एक सिपाही था, हूँ और आजीवन। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के इकलौते बिहार के विधायक सतीश यादव पिंटू जी ने शपथ ले लिए और खबर ये आ रही है कि अब वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं। ये भी खबर आ रही है कि जो बहन कुमारी मायावती जी के सामने मत्था टेका गया था, जिन्होंने घुटनों के बल बैठ करके फोटो खिंचाने की कोशिश की थी, वो फोटो भी अब एक्सपोज हो चुका है। उस फोटो के बारे में सतीश यादव पिंटू जी क्या कहते हैं, आज उसी पर नजर डालेंगे। और जब उन्होंने बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण की तो किस तरह से शपथ ग्रहण किया था, आज इस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या कोई विधायक हैं, क्या उन्हीं के ऊपर सवाल करना क्या जायज़ बनता है। जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार प्रचार करती रहती है कि अब सतीश यादव पिंटू जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी में उनका कोई रास्ता नहीं बचेगा, अकेले क्या कर पाएंगे, उनको दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तो कोई ये कहता है कि अब सतीश यादव पिंटू जी बहुजन समाज पार्टी में नहीं बल्कि जदयू का दामन थामेंगे। कोई कह रहा है कि एनडीए में जाएंगे, कोई कह रहा है कि बीजेपी का दामन थामेंगे, कोई कह रहा है कि नहीं अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको आरजेडी का साथ पकड़ना ही होगा। लेकिन सतीश यादव पिंटू जी ने बहुत ही सलीके से जो जवाब दिया है उसे जानकर आपको हैरानी होगी। साथियों, आज इस वीडियो में ये सब बातें करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि वो कुछ बोलते नहीं हैं, जिस तरह से उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं बोलते, वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते, भाजपा का बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। तो आज उस पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने जो जवाब दिया है, इस जवाब को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के सतीश यादव पिंटू, जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। साथियों, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ना उनके लिए खतरों से खाली नहीं है। ये भी बताया जा रहा था कि वो गलती से बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिए, अगर वो आरजेडी में रहे होते तो सरकार कब के बना लेते, विधायक कब का बन जाते। लेकिन वो जानते थे कि अगर सच में कोई विधायक उन्हें बना सकता था तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम पिछड़ों को कोई अधिकार दिला सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा जब 2025 के पहले विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसी रामगढ़ विधानसभा का, तो वो सतीश यादव पिंटू जी चुनाव भी लड़े थे और उसमें मात्र 234 लगभग वोटों से हार गए थे। और उसके बाद जब वोट से हार गए तो उसके बाद खबर फैलना शुरू हो गई कि अब जो रामगढ़ के विधायक हैं, जो सतीश यादव पिंटू जी हैं, अब वो बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ताकि 25 वाले चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ने में फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको पता है रामगढ़ के विधायक सतीश यादव पिंटू जी ने हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा और उन्हें कसम खाया कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो बहुजन समाज पार्टी से। साथियों, आपने देखा जब बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, फिर पूरे बिहार में बस एक ही चर्चा रही, रामगढ़ विधानसभा की सीट। रामगढ़ विधानसभा सीट को भी हार जाते अगर पूरी तरह से रामगढ़ विधानसभा के लोग एक्टिव ना होते। यानी आपने देखा होगा जिस तरह से सतीश यादव पिंटू जी ने पहले ही दर्ज कर ली थी, लेकिन उनको जो जीत का प्रमाण पत्र ही नहीं दिया जा रहा था। हंगामा हुआ, बवाल मचा, फिर बैलेट पेपर की गिनती हुई। उस बैलेट पेपर में सतीश यादव पिंटू जी मात्र 30 वोटों से जीतते हैं। सोचिए, इस संयम से काम लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे बवाल हो ही गया। साथियों, बवाल होने के बाद रामगढ़ के विधायक सतीश यादव पिंटू जी को प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसके बाद आपने देखा होगा ये खबरें फैलना शुरू हो गई कि अब वो जदयू में शामिल हो जाएंगे। वो ये खबरें फैलने लगी कि वो अब आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, भाजपा का दामन पकड़ लेंगे। लेकिन
जब वो विधानसभा में शपथ ग्रहण करने पहुँचे तब उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मैं आजीवन रहूँगा, आजीवन काम करूँगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, ना कि विधायक हूँ, और बहुजन समाज पार्टी के साथ रामगढ़ विधानसभा के लिए लगातार काम करता रहूँगा। और आपने देखा जिस तरह से साथियों वो जब विधानसभा में शपथ ग्रहण कर रहे थे तो सबसे पहले जो उद्घोष किया था उन्होंने जय भीम का उद्घोष किया था। जय भीम। मैं सतीश कुमार सिंह यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय रामगढ़ की जनता। साथियों, ऐसा माना जाता है कि जब कोई विधानसभा से विधायक बनकर जाता है, जब कोई बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी से विधायक या सांसद बनकर जाता है, तब गोदी मीडिया लगातार प्रचार करना शुरू कर देते हैं ताकि उनके ऊपर दबाव बने और वो बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी का दामन पकड़ लें। लेकिन होता क्या है, सतीश यादव पिंटू ने दम भरा और बहुजन समाज पार्टी का पट्टा लगाकर, गमछा लगाकर वो इकलौते विधायक बनकर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मात्र इकलौते विधायक रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह हैं, ठीक उसी तरह बिहार के इकलौते विधायक सतीश यादव पिंटू जी। सतीश यादव पिंटू जी का कद बढ़ गया। अब वो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक के रूप में काम करेंगे। लेकिन मेरे प्यार साथियों, सवाल वहीं तक नहीं है। अब सवाल उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिहार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में नंबर है। और अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। तो एक वीडियो जारी होता है और उस वीडियो में बाकायदे विश्वनाथ पाल जी बताते हैं कि हम लोग सड़क पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप तो भाजपा के बी टीम हैं, तो किस तरह से उन्होंने गोदी मीडिया को तब पटकने का काम किया है, ये आप भी देख करके हैरानी। हम भी टीम है। बी टीम तो वो है जिनके घर के लोग उत्तर प्रदेश की महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जिनके घर के लोग कराहे से उपचुनाव भाजपा से लड़ते हैं, और बी टीम हमको बताते हैं। आपको मालूम होगा माननीय मुलायम सिंह यादव जी के 2 बेटे हैं। एक बेटे माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी में है और दूसरे बेटे की पत्नी भाजपा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं और बी टीम हमको कहा जाता है। माननीय इंदिरा गांधी जी के 2 बेटे, एक राजीव गांधी जी जो कांग्रेस को लेकर चलते हैं और एक बेटे संजय गांधी जी जिनका परिवार आज भाजपा में है और बी टीम हमको कहा जाता है। साथियों, लगातार आए दिन बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। आए दिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। सतीश यादव पिंटू खुद कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अगर ये दूसरी पार्टी का होता तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा होता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का होने के नाते लगातार प्रचार शुरू हो रहा है। साथियों, आपने देखा होगा जब अनिल कुमार जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे, जब वो पार्टी को इस्तीफ़ा देते हैं कि मैं अपनी कुछ कमज़ोरी की वजह से मैं पार्टी को इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद खबरें चलना शुरू हो गई कि अब वो अनिल कुमार जदयू में शामिल होने जा रहे हैं, भाजपा का दामन पकड़ने जा रहे हैं। वो किसी का दामन पकड़े, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। इस मिशन पे काम करने वाले लोग, इस मिशन में जो भी कार्यकर्ता बन के बैठे हैं, वो सभी लोग माननीय कांशीराम साहब को मानते हैं, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलने का काम करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारधारा पर चलने का काम करते हैं। लेकिन सतीश यादव पिंटू ने बिहार में बसपा के लिए इकलौते विधायक का शपथ ग्रहण करके दिखा दिया कि हम हैं तो क्या गम है। बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम अब सतीश यादव पिंटू पर गर्व करती है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।